सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, राजनीति और राजनीति में अपराधीकरण का घालमेल वर्षों पुराना रहा है। हमने पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था। आज एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा सामने आया है। हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको शायद आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन एक झटका ज़रूर लगेगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जी हां, पंजाब की भगवत मान सरकार ने आज एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। इस रिपोर्ट से एक तीर से दो निशाने लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद जहां कांग्रेस चारों खाने चित हुई है, तो वहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। शायद राजनीति इसी को कहते हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी परचम लहरा चुकी है 2-2 बार, और पंजाब भी फतह कर ली है और अब देश पर शासन करने का ख्वाब देख रही है। दरअसल मुख्तार अंसारी इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात यूपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की कर ले। जी हाँ, आप सभी को मालूम है कि अतीक अहमद और अशरफ, इन दोनों भाइयों का इनकाउंटर हो चुका है। उसके बाद मीडिया में अब मुख्तार अंसारी की खबरें चल रही हैं। ये भी यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने कूद पड़ा और फिर एक राजनेता भी बन गया है। यूपी में इसके दबदबे के किस्से मशहूर हैं। यूपी में इस बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम से हर कोई थर थर कांपता है। योगी आदित्यनाथ के साथ भी इनका एक पुराना, आप कह सकते हैं, झगड़ा है जिसे हम सभी जानते हैं। तो यूपी में जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही है इन दिनों कि वहाँ पर इतने गैंगस्टर क्यों निकलते हैं, दरअसल वो गैंगस्टर इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सरकारी ठेकों का बाज़ार है वो काफ़ी गर्म होता है और उसमें करोड़ों करोड़ की उगाही होती है, और उस ठेके को लेने के लिए शूटर्स, गैंगस्टर और पता नहीं क्या क्या लोग एक्शन में रहते हैं। बहरहाल यूपी के इस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात पंजाब की करेंगे। भगवत मान की सरकार ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोपड़ जेल में इस गैंगस्टर को, मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। साथ ही उनके लिए केस लड़ने के लिए सरकारी वकील को सरकार के खर्च पर हायर किया गया था। ज़रा सोचिए क्या स्थिति और क्या परिस्थिति है। उस वक्त मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जो फिलहाल बीजेपी में आ चुके हैं। अब इन दोनों पार्टियों पर सवाल उठने लाजिमी है। दरअसल आप देख लीजिए कि भगवंत मान की सरकार ने कहा है कि जब वो जेल में थे तो उनके केस को लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर 11 लाख रुपये के प्रति हियरिंग के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील को हायर किया गया था, और कुल मिलाकर 55 लाख रुपये उनके केस लड़ने के लिए खर्च किया गया। और जिस दिन हियरिंग डेट पर अगर सुनवाई नहीं होगी तो उस दिन भी उस वकील को 5 लाख रुपये देना तय किया गया था। साथ ही इसके अलावा पूरी वीआईपी सुविधा, सारी ट्रीटमेंट्स सरकार उन्हें दे रही थी। ये बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर उठता है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस आला कमान, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के व्यक्तित्व पर पूरा सवाल उठता है कि ये कौन सी परिस्थिति है कि एक गैंगस्टर को सरकार के खर्च पर वकील दिया जाता है उससे सुनवाई करने के लिए। अगर दो दलों के बीच में आपसी रंजिश होगी, अगर बीजेपी और कांग्रेस में एक आपसी रंजिश होगी, तो उसका खामियाजा समाज को भुगतने पर क्या विवश किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को इस गैंगस्टर को पर कार्रवाई करने के लिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो 2021 में फिर इस गैंगस्टर को यूपी के जेल में लाया गया। ज़रा सोचे किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का एक पुराना इतिहास कांग्रेस पार्टी पर रहा है। बीजेपी लगातार उन पर सवाल खड़े करती रहती है, मगर इस बार तो हद ही हो गई।
भगवत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके ओएसडी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं थी। वहाँ के मंत्री ने पंजाब सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि सरकार ने इस फाइल को लौटा दिया है और इस संबंध में किसी भी तरह का भुगतान पंजाब सरकार नहीं करेगी। पंजाब सरकार ने 55 लाख रुपए का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल उठता कांग्रेस पर तो है ही है, लेकिन कई बार विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर भी आरोप लगाती है कि जब इनकी पार्टी में कोई आ जाते हैं तो क्या वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं। ममता बनर्जी से लेकर तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी इस पर आरोप लगाते रहते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय बीजेपी में हैं। तो ये राजनीति का चाल चरित्र हो गया और कितनी बड़ी ये जद्दोजहद है। और योगी आदित्यनाथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं मुख्तार अंसारी को सज़ा दिलवाने के लिए। हालांकि उन पर मुकदमे तो चल ही रहे हैं। उसी तरीके से अभी जो इनकाउंटर हुआ है उस पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं कि कानून न्याय देगा, लेकिन कानून के न्याय देने की प्रक्रिया कई बार इतनी लंबी हो जाती है। और वैसे में योगी आदित्यनाथ पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इनकाउंटर करवा देते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरीके से इस गैंगस्टर को कांग्रेस ने संरक्षण दिया, कांग्रेस सरकार की मंशा जाहिर होती है और निश्चित तौर पर जनता के बीच लगातार जो उसका गिरता जनाधार है और उसकी जो गिरता व्यक्तित्व है, आप इमेज कह सकते हैं, ये उसी का एक नया उदाहरण है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।